हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेटेड होंगे। सो आज का टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। कलेक्टिव है, कोई स्पेसिफिक एरिया लाइफ का नहीं है। जो आएगा वो बताऊंगी। अगर रिलेशनशिप आएगा उसका, करियर आएगा उसका, जो भी आएगा वो बताएंगे। एंड पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। एंड जितना रेजोनेट हो उतना ही रखना है, जितना जो नहीं होता है उसको जाने देना है। स्टार्टिंग हम करेंगे करंट एनर्जी से या सिचुएशन से, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाएंगे। फिर लास्ट में हम गाइडेंस भी निकालेंगे, मून गाइडेंस निकालेंगे आज हम लोग। एंड दैट्स इट। आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर बताना। एंड फर्स्ट पाइल इज़ द लवर्स, सेकेंड है अपना सन। तो इनमें से आप एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। करंट एनर्जी अगर 60 to 70% भी आपसे रेजोनेट हो तो आप आगे देखिए, वरना आप दूसरी पाइल ले सकते हो। अदरवाइज और भी वीडियोज़ है, आप उन्हें भी देख सकते हो। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। द लवर्स का कार्ड। ऐसे रख देती हूँ। ओके गाइस, करंट एनर्जी देखते हैं पहले कि आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी चल रही है। ओके, Yin and Yang, number 22. Angel of Balance, number 48. Indecision, number 8. Door to Spirit. The Temple Path. Patience. 32, 12 and 16. हो सकता है 33, 333, 3333, 333 बहुत दिख रहा हो आपको आजकल। डिसीजन, इनडिसीजन को क्लैरिफाई कर। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। यू गाइज वर मैनिफेस्टिंग अ स्टेबल सूटेबल कनेक्शन। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, दैट मीन्स इन अ सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड आप लोग बहुत टाइम से अपना, अगर आप अपने पार्टनर से मिल गए हो तो उनके साथ रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे। या फिर आप उनको अपनी लाइफ में, अगर कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को या अपने स्टेबल पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से। एंड यू आर हैविंग एम्पल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। आप सारा अपना इनर वर्क कर रहे हो एंड बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही एक कह लो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, फेथ के साथ, डेडिकेशन के साथ, क्लियर माइंडसेट के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या यही है वो या नहीं।
क्योंकि इनके साथ आपने मांगा था एक स्टेबल कनेक्शन, लेकिन आपको मिल रहा है ऑन एंड ऑफ कनेक्शन। सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है वैसा वाला, कि आपको फीलिंग है, एक कह लो कनेक्शन आपका बना है किसी के साथ, लेकिन फिर भी उसको आई थिंक या तो आप लोगों ने टैग्स नहीं दिया है कोई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या हस्बैंड वाइफ का, या कमिटमेंट नहीं दी है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो, क्या इनके ऊपर टाइम अपना इन्वेस्ट करना, इनमें ट्रस्ट करना, इनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना, इज़ इट इवन वर्थ इट? क्या ये एक इल्यूजन तो नहीं, एक टेस्ट तो नहीं है? ये डाउट्स हैं आपके मन में, क्योंकि जिस हिसाब से आप अपना दे रहे हो कंट्रीब्यूशन, उस हिसाब से चीज़ें मुझे लग रहा है चल नहीं रही हैं। इनके साथ रह के कभी कभी आपको लगता है कि हाँ ये आपके पार्टनर हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं है। जो भी आया है आपकी लाइफ में या जो भी अभी है आपकी लाइफ में, आपने मैनिफेस्ट किया था उनको, मैनिफेस्ट करने के बाद वो आए भी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि आपको यूनिवर्स के प्लान पे ट्रस्ट तो है, लेकिन आपको डाउट भी आ रहा है कि कहीं यही था या मेरा टेस्ट हो रहा है। ये हो सकता है एक टाइम पे मल्टीपल ऑप्शंस भी आए हों आपके पास, आफ्टर यू हैव स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग मल्टीपल ऑप्शंस भी आए हों, चॉइसेस आपके पास इतनी हो गई हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा है कौन सा नहीं है। 369 हो सकता है आपको दिख रहा हो। वाटर साइन, एयर साइन हो सकते हो आप लोग, अर्थ साइन। आप में मेच्योरिटी या तो समय से पहले आ गई होगी, या आप एक ऐसी एज पे हो जहाँ पे आप काफ़ी मेच्योर हो, लाइक लाइफ हैज़ मेड यू दैट वे। कुछ लोगों का होता है कि समय से पहले ही मेच्योर हो जाते हैं, या तो वो वाला सीन है कि एज छोटी है बट मेच्योरिटी बहुत है, या फिर आपकी एज ही इतनी है कि मेच्योर आप ऑलरेडी हो, नेचुरली हो। लॉ में हो सकते हो आप लोग, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, एंड ग्रीन, वाइट, ब्लू, या तो ये आपके आसपास होगा या आपको पसंद होगा ये कलर बहुत। नेचर से एक अलग कनेक्शन होगा आपका, वाटर एंड नेचर, जैसे बारिश बहुत पसंद होगी शायद, या नेचर में घूमना बड़ा अच्छा लगता होगा। आपको मतलब ज़्यादा फैशन में इंटरेस्ट नहीं होगा, सिंप्लिसिटी बहुत पसंद होगी। चलो यहाँ तक अगर रेजोनेट होता है आपको, तो हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। ये सिचुएशन मुझे थोड़ी बहुत जितनी भी आई है मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स अलोननेस, साथ रह के भी अकेलापन महसूस हो रहा है क्या? अबंडेंस,
वी आर द वर्ल्ड. यस, आई वॉज फीलिंग लाइक दिस. ट्रिप पे जा रहे हो आप लोग नेक्स्ट 72 आवर्स में? कोई प्लान है आप लोगों का कहीं जाने का, कहीं घूमने के लिए? 9 and 10 आया हमारे लिए. The dream. Past lives. Morality. फ्रेंडलीनेस. ओके, आप लोग हो सकता है सडनली कहीं ट्रैवल पे जाओ. सडनली आपका प्लान बन सकता है कहीं ट्रैवल करने का. अकेले जाओगे. इट्स गोइंग टू बी अ सोलो ट्रिप फॉर यू गाइज. इंटेंसिटी रियस सोलो ट्रिप होगी आपकी. या हो सकता है कि अभी इस समय भी आप कहीं सोलो ट्रिप पे हो, किसी दोस्त के साथ जा सकते हो मैक्स टू मैक्स, या आपका वहाँ जाके कोई दोस्त बन सकता है जो कि आपसे बिल्कुल ऑपोजिट होगा. जैसे आप हो वैसा बिल्कुल ऑपोजिट होगा आपसे. एंड वो आपको कहीं ना कहीं उस टाइम में ऐसा महसूस करवाएगा कि अकेलेपन में भी खुशी कैसे मिलती है, अकेलेपन में भी आप अपने आप में कैसे फुलफिल महसूस कर सकते हो, कैसे अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, या एक हैप्पीनेस के साथ जी सकते हो. हाउ यू आर कम्प्लीटली होल व्हेन यू आर विद योर सेल्फ. उस चीज़ का एहसास. आप बार बार मुझे ऐसे दिख रहे हो कि एक आइडियल इमेज आपने बना रखी है अपने माइंड में कि ऐसा होना चाहिए रिलेशनशिप, या ऐसे होने चाहिए कनेक्शन, या लोग मेरी दुनिया में या मेरी ज़िंदगी में आए तो ऐसे आने चाहिए. तो वो आपको बहुत याद आएगा आपको एक आइडियल अपना कनेक्शन, कि क्या सोचा था और क्या मिल रहा है लाइफ में. कि क्या चाहा था क्या पा रहे हैं, वैसा वाला. क्या मैनिफेस्ट किया था और क्या मिल रहा है, वैसा वाला एक थोड़ा सा आपका रहेगा माइंडसेट. लेकिन ये जो पर्सन है, किसी से अगर आप कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रहे हो तो आप ऑनलाइन किसी पर्सन से ऐसे मिलोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, जहाँ पे वो आपको एक ऐसा एहसास दिलाएगा कि कैसे अकेलेपन में भी, या कैसे अपने आप के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने से कितने फ़ायदे होते हैं ज़िंदगी में. आप अगर किसी के साथ नहीं भी हो तो उसके बाद भी एक खुशी का महसूस होना, अपने आप में ही मस्त रहना, मगन रहना, वो क्या होता है. एंड ये जो पर्सन होंगे ना, इनसे आप बहुत इंस्पायर होगे. इनसे इंस्पिरेशन ऐसे मिलेगी कि ये आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले भी इतना कुछ एक इंटेंसली फील करवाएंगे कि आप समझोगे कि ज़िंदगी में कितना कुछ है और मैं किस चीज़ को लेके परेशान हूँ. मेरी लाइफ में कितना कुछ है और मैं किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ. तो ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन होंगे, पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं. तो आपके माइंड में जो एक आइडियल इमेज बन गई है ना कि मेरे साथ कोई होना ही चाहिए और ऐसा पर्सन होना चाहिए, वो ये हटाने आ रहे हैं. तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किसी से मिलोगे जो फर्स्टली आपको अकेलेपन से दूर करने में हेल्प करेगा, आपको एक न्यू इमेज, एक न्यू पुश देगा टूवर्ड्स लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट. एंड हाउ यू कैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव. बेसिकली सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो ये एक्सप्लेन करेंगे आपको. जिसके बाद एक तो इनकी वैल्यूज़ बहुत होंगी, इनके लाइफ में वैल्यूज़ बहुत होंगी. हो सकता है कुछ बोलने का इनका तरीका हो, या अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप बात करने से ऐसा महसूस करोगे कि बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रिंसिपल्ड पर्सन, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से चलने वाला बंदा. ऐसे नहीं है कोई भी आ जाए और उससे बात हो जाए. रखेंगे ये सबके साथ, लेकिन इन्होंने अपना एक सेट करा होगा कि कितनी वैल्यू किसको देनी है. तो वो चीज़ जब आप इनके बारे में जानोगे तो वो आपको एक लाइफ टाइम का ना लेसन दे के जाएगा चीज़. उसके बाद आपकी ये जो एनर्जी है ना अलोन की, और एक ड्रीम अपना जो आपने रख रखा है माइंड में, उसको मतलब आप कहीं ना कहीं चेंज करते मुझे दिख रहे हो उस पर्सपेक्टिव को. तो ये आपकी लाइफ में एज अ हीलर आएंगे, एज अ गाइड आएंगे, जो आपको थोड़े ही टाइम में बहुत कुछ सिखा जाएंगे.
एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज दे विल बी सिटिंग एंड गिविंग, जैसे मैं यहाँ बैठ के आपको गाइडेंस दे रही हूँ, नहीं, ये आपको ऐसे एहसास होगा जब आप इनके साथ घुलोगे मिलोगे, इनको देखोगे. इफ़ यू गाइज आर मीटिंग ऑन अ ट्रिप, सपोज कह लो कि आप सोलो ट्रिप पे ऐसे ही निकल लिए और आपको कोई वहाँ पे मिल गया, ठीक है, उनसे बात करके आपको ऐसा लग सकता है, या फिर आप किसी को सोशल मीडिया पे किसी भी किसी फ्रेंड के थ्रू या कोई लिंक के थ्रू आप देख सकते हो, समहाउ दिस पर्सन विल कम अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड अगर इनसे आपकी बात होती है तो आपको एक ऐसा, इनकी बातों से ही आपको एक ऐसा सा एक एहसास सा होगा, एक चेंज सा होगा, एक पर्सपेक्टिव आपका डेवलप होगा. वरना इनकी वीडियोस वगैरह देख के या इनके बारे में जान के आपको ऐसा फील होगा कि ये तरीका भी अच्छा है जीने का. एक नया आपको साइड एक दिखेगा, हाउ टू लिव योर लाइफ, एक नया पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई आ रहा है विच विल ऑब्वियसली बी फ्रॉम द यूनिवर्सेस एंड टू यू टू गिव यू देयर मैसेज. आपको किसी पर्सन के थ्रू यूनिवर्स का मैसेज मिलेगा. ओके, अपने हो सकता है कोई सडनली आपका दोस्त, पुराना दोस्त भी आपकी लाइफ में आ जाए, जिनसे आप खुल के बात करो तो वो आपको बताएं कि ऐसे है वो है, उनसे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करो, तो दोनों के बीच एक फ्रेंडली टॉक हो सकती है, जिसके थ्रू आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कितना ग्रो कर चुके हैं लोग, कितना आगे बढ़ चुके हैं लोग ज़िंदगी में. ओके, तो ये आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में मेनली मुझे आता दिख रहा है. आई नो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है ये, बट येस नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिसके बाद आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाएगा चीज़ों को लेके, आपका आउटलुक बहुत बदलेगा. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आफ्टर यू मीट समबडी, यू सी समबडी और यू गेट टू नो समबडी. ओके, उनके बात करने के तरीके से ही आपको लगेगा कि ओके, समथिंग टू बी look, something to look forward to. Let's see what is the guidance for you guys next 72 hours में. उसके बाद the book of answers भी आज हम यूज़ करेंगे. कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लेना, I will take out one answer for you. Universe please. अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट फॉर यू. यूनिवर्स बोल रही टेंशन मत लो, जो भी चाह रहे हो वो मिलेगा. दे आर वर्किंग फॉर यू. एंड ये जो इंसिडेंट ये होगा ना आपके साथ, इसके बाद आपकी जीत पक्की है. इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स आपको कहाँ लेके जाना चाह रही है और वो आपके साथ ऐसे गेम्स क्यों खेल रही है. नेक्स्ट कार्ड यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है. मेडिटेट एंड कंtemplate. यस, बहुत ज़रूरी होता है. जब कंफ्यूज्ड हो तो मेडिटेशन में बैठो, सारे आंसर्स मिल जाते हैं. मेडिटेट करो, कंtemplate करो, मेडिटेट करो, जब तक आंसर नहीं मिलता तब तक मेडिटेट ही करते रहो. कम्युनिकेशन इज़ द की. सी आई टोल्ड यू इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. यूनिवर्स खुद भी कह रही है आपको दैट कम्युनिकेशन इज़ द की. कोई आया आपके साथ में, सरेंडर टू डिवाइन, कोई आपके सामने आता है तो प्लीज़ उनसे बात आप ज़रूर करना. ओके, खुल के बात करना. एंड इट इज़ टाइम दैट यू रिलीज योर नेगेटिविटी. जरा सा भी डाउट है, कोई भी नेगेटिविटी है, कोई लोग हैं आसपास जो नेगेटिविटी आपको दे रहे हैं, फैला रहे हैं आपके मन में गंदी गंदी बातें, अगर नहीं, आपको अगर कोई पॉजिटिव नहीं बता रहा तो नेगेटिव भी मत सुनो, रिलीज कर दो उसको. वेट करो, बुक ऑफ आंसर्स भी हम देखेंगे. ओके गाइस, टेक 15-20 seconds for yourself. You can pause the video if you like. एक क्वेश्चन लो, उसके ऊपर फोकस करो, बहुत इंटेंसली उसके ऊपर फोकस करो. एंड आई विल बी टेकिंग आउट दैट आंसर फॉर यू. जो भी आएगा आपसे जैसे भी रेजोनेट हो आप लिख लें, आप उसको रख लेना. आई विल जस्ट रीड इट, जितना मुझसे हो पाएगा, जितना मेरे समझ में आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. बाकी आपको भी पता ही है कि कैसे रिलेट करना है. टेक योर टाइम.
it will create a stir. Okay, that means कि अभी it's not okay. See, basically by this message universe is telling you that whatever is going to happen, इतनी rush में वो होगा that you will not get time to even realize कि क्या हो रहा है. बहुत ही ज़्यादा intensely चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में, जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली चेंजेस दिखेंगे. कभी कभी देखा, मूवी देखी है कि कोई ट्रिप पे जाता है, ट्रिप से वापस आता है तो बिल्कुल ही चेंज्ड पर्सन. वैसा होगा कुछ आपके साथ. किसी से मिल लेता है, किसी से मिल लेते हैं उसके बाद उनसे वो थोड़ी देर बात करने के बाद ही बिल्कुल चेंज्ड पर्सन. कुछ ऐसा सा होगा आपके साथ. सो ये जितना रेजोनेट हो आपसे आप रख लेना, नहीं होता है तो जाने देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो कैसा लगा. पर्सनल रीडिंग्स के लिए यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय. हाय पाई टू. लेट्स सी कि आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी है. प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड जितना रेजोनेट हो उतना ही रखना अपने साथ. पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो. पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं, चार्जेबल होती हैं. प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. एंड लेट्स सी, करंट एनर्जी निकालते हैं आप लोगों की कि इस टाइम पे आपकी एनर्जी, आपके माइंडसेट या लाइफ में जनरली क्या चल रहा है. एंड देन वी विल सी नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर यू गाइस. जस्ट अ मिनट. करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स. पाइल 2. जिनके लिए भी आप पाइल 2 बना रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी, क्या चल रहा है. विक्ट्री 28, नंबर 10, नंबर 1. वाओ, सो मच ऑफ गोल्ड. Adjacent possibilities, number 24, number 6. बहुत कुछ करना है लाइफ में और सब में जीत चाहिए. हार बर्दाश्त नहीं होती क्या आपसे, या रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता. यस. द थिंकिंग वुमेन, नंबर 47, नंबर 2, नंबर 11. जल्दी जल्दी बहुत सारा करना है ना आपने. छोटे टाइम में बहुत कुछ करना चाहते हो और चाहते हो कि ऐसा प्लान बन जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिसमें टाइम भी कम लगे, जीत भी हो जाए, अबंडेंस भी मिल जाए, विक्ट्री भी हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े. क्लेवर पीपल. द टेम्पल पाथ. डोंट रोमांस द टेम्पल पाथ. फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल. फिफ्थ चक्र. इतने इन्वेस्टेड हो आप लोग अपने करियर में, अपनी विक्ट्री में, अपनी सक्सेस में, कि ऑप्शंस या अपनी लव लाइफ को कंप्लीटली इग्नोर कर चुके हो. यूनिवर्स अगर कोई भेजता भी है आपके सामने, वो अपॉर्चुनिटी आती भी है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते.
हो सकता है आपका पैटर्न ही ऐसे रहा हो कि आपको बताया गया हो कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ है और ये सब तो चलता रहता है, ये सब रब ने बना दिया तो चल जाएगा, भगवान जी देख लेंगे, अपना तुम करियर देखो बस। और उस माइंडसेट के साथ इतना ज़्यादा चले हो कि अब अगर अपॉर्चुनिटी आती है या कोई लव आपके सामने आता है, ऑफ़र आता है, तो आप सरेंडर मोड में चले जाते हो, कुछ एक्शन नहीं ले पाते उसको लेके, पता ही नहीं कैसे डील करना है। आप सोचते भी हो इसके बारे में लेकिन बोल नहीं पाते हो सकता है कोई हो आपके माइंड में चलता हो, लेकिन या तो वो अपने करियर में आपसे भी आगे है या फिर वो आपसे बहुत नीचे है, या टक्कर के भी हो सकते हो कि आपके सामने आप उनको बोल नहीं पाते हो अपनी फीलिंग्स। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसके बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं हो, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ भी जाती है, आप देखते ही नहीं हो, देख के भी अनदेखा कर देते हो और वो अपॉर्चुनिटी हो जाती है मिस आपसे। अब आपको कभी कभी देखो, इंसान है, सबको लोनली तो फील होता ही है। एक बार हम चेक करते हैं ये आया क्यों है। एंजल ऑफ लव आ गया, देखो डोर टू रोमांस में। ऑल टाइड अप, डोर टू स्पिरिट। सेम ही सिचुएशन आ रही है इस क्लैरिफाई करने पे भी। लव मैटर्स में आपकी बैंड बजी पड़ी है, करियर में आप बहुत सक्सेसफुल हो लेकिन लव लाइफ आपकी बिल्कुल ही ऑफ है। आपको समझ ही नहीं आता कि रिलेशनशिप को कैसे डील करना है। रिलेशनशिप आपको बिजनेस डील की तरह आप डील नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में इमोशंस डालने पड़ते हैं जो कि आपके हैं, आपको फील भी होता है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। कोई भी आपको बोलेगा ना, अभी कोई ऐसा कोई वर्क है, जैसे अपने ऑफिस का है, कोई प्रोजेक्ट बना दो, कुछ भी कर दो, वो आप तुरंत कर लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लव रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करना है। कई बार लोग आपको इसलिए भी छोड़ कर जाते हैं या इसलिए भी आप अधूरे रह जाते हो क्योंकि आप अपने करियर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, या अपने आप को नरिश करना, अपने आप को पॉलिश करना, अपने आप को और बेहतर बनाना, उसमें आप बहुत कंट्रीब्यूट करते हो अपना टाइम। तो हो सकता है इसकी वजह से भी कभी कभी आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है क्योंकि आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हो और वो लोग समझ नहीं पाते हैं। आपको ज़्यादा कोई गाइड करे, कोई डोमिनेट करे, आपको पसंद नहीं है, फंस जाते हो आप, आपको घुटन में, आप अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हो कि कोई और आपके ध्यान रखे तो आपको आपको वो हजम ही नहीं होता। कोई आपकी केयर करे, एक तो शादी, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे शादी करना, रिलेशनशिप में आना, कमिटमेंट देना, ये बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा लगता हो कि बहुत सफोकेशन होती हो, कमिटमेंट फोबिया हो कुछ लोगों को यहाँ पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे रहेंगे। What is it that you can expect in the next 72 hours for yourself? Receptivity. Channel your energies guys. अपनी जो जितने भी अंदर एनर्जीज हैं, जितना भी अंदर आपके प्यार है, whatever पॉजिटिव नेगेटिव, उसको चैनलाइज करो, मेडिटेट करा करो। चेंज, मोरालिटी एंड चेंज। नेक्स्ट 72 आवर्स यूनिवर्स कैसे जाएंगे इन लोगों के।
sharing. Thunderbolt. Suppression. बहुत ओके. नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके कुछ ऐसा होगा जिससे आप है ना कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में. जैसे यहाँ कार्ड भी है हमारा, सेम अगर हम इसको साथ में भी देखें ना, तो समवेयर ना यू विल ओपन अप योर सेल्फ. कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में, या तो कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, कोई न्यू पर्सन आ सकता है जिसको देख के आपको एक ऐसा एक पुश मिलेगा टू फाइनली ओपन अप योर सेल्फ एंड टू मेक दैट पुश, to make that effort into getting along with somebody, getting into a relationship, getting into a partnership, love connection, basically opening up yourself, trusting somebody. कोई ऐसा हिंट मिल सकता है, कोई ऐसा आपके साथ एक इवेंट हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन जस्ट दैट विल इवेंचुअली मेक यू फील दैट ओके. अपने आप को पॉलिश तो करना है, लेकिन साथ साथ अपने रिलेशंस को, अपने अदर एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखना है. कोई आपके जैसा ही पर्सन आपको या तो मिल सकता है, या हो सकता है कोई ऐसा ड्रास्टिक आपके लाइफ में इवेंट हो जिसके बाद आपको ये समझ आए कि आपके लिए रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस क्या है, या आपको अपनी गलती भी समझ आ सकती है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो. उसके बाद हो सकता है उस पर आप काम करना भी शुरू करें. मेन थिंग है इसके पहले हमें पता तो लगे कि गलती है कहाँ, लैक की एनर्जी है कहाँ पे, ताकि उसको हटा के हम उसको अबंडेंस की एनर्जी से, उसको फुलफिलमेंट से उसको रिप्लेस कर सकें. प्रॉब्लम पता ही नहीं होगी तो सोल्यूशन उसका वैसे ही नहीं निकल सकता. सो व्हेन यू नो दैट दिस इज द प्रॉब्लम, then only you can find a solution for that. If you don't know the problem, how will you even make a change? Also, I don't know why I'm getting a message that is telling me कि हो सकता है कि अभी करंटली आप किसी के साथ हो, या किसी को पसंद, जिनको आप पसंद करते हो, सडनली वो आपकी लाइफ से जाएं, या ऐसी कोई सिचुएशन बने कि वो जाने के उस पर पहुँच जाए, कि ये कनेक्शन एंड होने के उस पर आ जाए. एंड देन सडनली वो एंडिंग ही आपको एक पुश देगी टू मेक एन एफर्ट. हो सकता है आपने अभी तक किसी के लिए कभी कोई एफर्ट डाला ही ना हो, आते हो जाते हो, भीड़कम वाला एटीट्यूड हो आपका. तो जब ये जाएंगे, या इनका एक सिचुएशन ऐसा बनेगा कि अब इनका भी जाना हो सकता है, दैट माइट पुश यू टूवर्ड्स एक्चुअली मेकिंग एन एफर्ट. किसी को बोलना, किसी को कहना कि प्लीज़ डोंट लीव मी, और मे बी लेट्स सॉर्ट दिस आउट, वी कैन वर्क अपॉन इट. ये बोलना ही एक बहुत करेजियस काम होता है. when you know things are not working in your favor and the other person is ready to leave, and then asking them कि यार let's give it another try, ये बहुत ही करेज वाला काम होता है. और वो आप हो सकता है करो इन द हीट ऑफ द मोमेंट. यू माइट एंड अप ब्लैबरिंग इट. अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसी को, या कोई आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है. नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा. यस, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता. नेक्स्ट 72 आवर्स में क्यों नहीं आ सकता पर्सपेक्टिव में चेंज. एक एक मिनट में आता है लोगों के पर्सपेक्टिव में चेंज, एक एक दिन में आता है. ये तो फिर भी 72 आवर्स है. जब रियलाइजेशन होती है तुरंत होती है. यस, कोई सोलमेट होगा आपका, जो भी आपके लाइफ में या तो आएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिनके साथ आपको कनेक्शन फील होगा, या फिर जिनके साथ अभी आप हो वो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हैं, जिनकी वजह से आपके अंदर ये चेंज आएगा कि आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ, अपना जो एक आपने जो शेल बना लिया ना अपने लिए, एक प्रोटेक्शन का शेल बना लिया है, अपनी रियल सेल्फ को जो आप हाइड कर रहे हो, वो बाहर आएगी निकल के. यू विल बी कमिंग आउट एज अ होल न्यू पर्सन, कंप्लीट पर्सन, once and for all. And that is just amazing, guys. प्लीज़ अगर कुछ ऐसी बात है जो आप बोलना चाहो तो बोल दिया करो. मेरा यही मानना है, मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है. आज हो कल नहीं हो, आज हो अगले घंटे नहीं हो, कुछ नहीं पता. तो जो मन में है वो बोल दो, तरीके से बोल दो.
यस, कॉन्शियसनेस, कंपैरिजन, कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये कुछ होगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में बेसिकली आपको एक मौका दिया जाएगा अपने रिलेशनशिप या अपने इमोशनल एरिया में, या किसी भी जहाँ पे भी आपका इग्नोरेंस है, बेसिकली जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है उनको ओवरकम करने का। अगर आपने वो कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो ये आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए अपने दिल की बात बोल देना। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से जो चीज़ें आप करने से डरते हो, बोलने से डरते हो, फील करने से डरते हो, उनको एक्सप्रेस करने का, उनको फील करने का, उनको अपनी लाइफ में इनवाइट करने का आपको मौका दिया जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी एंड बिकम अ बेटर पर्सन, अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू गाइज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। उसके बाद हम बुक ऑफ आंसर्स से भी देखेंगे। बुक ऑफ आंसर्स में एक बार आपके लिए ओपन करूंगी। लेट्स चेक। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सी दैट मीन्स कि जो आप इतने टाइम से जो लैक कर रहा है ना आपकी लाइफ में, अब उसका टाइम आ गया चेंज होने का। तो नाउ दैट यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी, वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, बेसिकली अंदर से तो आप भी चाह ही रहे हो एंजल ऑफ लव रिलेशनशिप। बस होल्ड योर विजन, कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। क्लियर माइंडसेट रखना आपने, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक बार ये मिस हो गई अपॉर्चुनिटी तो फिर बहुत मुश्किल से आएगी गाइस, तो मिस मत होने दो। यूनिवर्स बोल रही यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। दैट मीन्स कि कुछ भी हो जाए वो आपको ऑलवेज लुक आउट कर रहे हैं, तो डरो मत। डोंट ऑलवेज बी वेरी सिक्योर्ड इन लाइफ, रिस्क लो, सरेंडर टू डिवाइन। अपनी टेंशन, अपनी वरीज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इनसिक्योरिटी सारी डिवाइन को सरेंडर कर दो। लास्ट कार्ड फॉर यू। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। क्या हुआ था पास्ट में? छोड़ के गया था क्या कोई? अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सी अगर पास्ट में आपको कोई छोड़ के भी गया या कोई ब्रेकअप भी हुआ है तो प्लीज़ उसको अपने साथ ना होल्ड करके मत रखो। पीपल कम एंड गो ऑल द टाइम एंड दे आर ऑलवेज टीचिंग अस समथिंग, ऑलवेज। ओके, इट वॉज नॉट मेंट टू बी, वरना वो कभी जाते ही नहीं। वो जस्ट एक लेसन था आपकी लाइफ का, उसको सीखो, उसको एडमायर करो, उनके साथ जो टाइम बताया उसके लिए ग्रेटफुल रहो, बट उसको होल्ड करके मत रखो, बिकॉज देन यू विल नेवर बी मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। एंड लाइफ चलती रहनी चाहिए, वही नियम है दुनिया का, यही नियम है दैट चेंज इज अ मस्ट, इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड न्यू बिगनिंग्स कीप हैपनिंग, इट इज़ फॉर योर ओन गुड। Open up yourself to the universe and see that opportunities will start coming in all aspects of life. Okay? जो पास्ट में था उसको पास्ट में ही रहने दो। पास्ट का कंसिडर करके अभी प्रेजेंट में जियोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंट में भी पास्ट वाला आउटकम आपको मिलेगा। दैट मीन्स कि जिस चीज़ को लेके अभी चल रहे हो उसी का आउटकम बार बार आएगा, वही बार बार मैनिफेस्ट होगा। तो कुछ चेंज आपको महसूस होगा ही नहीं। ऑब्वियसली अगर आप एक ही गलती बार बार करोगे तो आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स होना, बार बार लोगों का जाना, इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि आप एक बारी में लर्न ही नहीं कर रहे हो लेसन। ओके, चलो लेट्स सी क्या आता है बुक ऑफ आंसर्स से आपके लिए। थोड़ा सा टाइम लें आप लोग, चाहो तो पॉज भी कर सकते हो एंड थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, रियली फोकस ऑन इट एंड देन आस्क यूनिवर्स टू गाइड यू थ्रू दिस बुक। Okay, I'm taking out. You don't really care. आपके आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है दैट यू डोंट रियली केयर। अब आप जानो आपने क्या पूछा है।
बट आपको सच में उसकी केयर नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है. यू स्टार्ट केयरिंग एंड थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आप सबको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल. लेट मी नो कि कैसा लगा. एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय.